गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की जो भी क्लासें हो रही हैं उनमें अपन बात करेंगे आज 23 जनवरी 2025 राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जिनमें आपके सामने राजस्थान में बनने वाला यूनिटी मॉल कहाँ बनने जा रहा है, उसके साथ साथ सोलर एक्सपो हुआ था, उसमें सोलर ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे नवाजा गया है, साथ ही अपने राजस्थान के कुलपति होते हैं विश्वविद्यालय, उनका पद नाम बदलकर नया नाम रख दिया है। इन सभी तथ्यों को साथ में रखकर आज अपन 23 जनवरी 2025 की जो भी राजस्थान के करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले डेली जो मैं आपको एक रोज प्रश्न देता हूं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। ये रहा कल का आपके सामने प्रश्न। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन हैं? ए ऑप्शन था उत्कल रंजन साहू, बी उमेश मिश्रा, सी विनय कुमार, डी राजीव शर्मा। तो राइट आंसर है ए उत्कल रंजन साहू। शॉर्ट में इनको यूआर साहू भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान राजस्थान विधानसभा में डीजीपी पद पर कार्यरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज 23 जनवरी हो चुकी है, तो पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको और वापस चर्चा में आ गया है। स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी समय से प्रयासरत है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, इसके तहत एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा जो कि राजस्थान के किस जिले में बनने जा रहा है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों अपन। पहला ऑप्शन है जोधपुर में, दूसरा ऑप्शन है सीकर में, तीसरा ऑप्शन है नागौर में और चौथा है जयपुर में। तो ये यूनिटी मॉल बनाया जाएगा जयपुर में। राइट आंसर होगा डी जयपुर। याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना विद्यार्थियों अगला प्रश्न ये रहा। सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? मैंने इसके बारे में भी आपसे खूब चर्चा कर ली है। सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है, व्यक्ति का नाम पूछा है। ये अवार्ड दिया जा रहा है अभी राजस्थान में 17 से 19 जनवरी तक सोलर एक्सपो चल रहा है, एक प्रोग्राम जो कि जयपुर के सीतापुरा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा उद्घाटित हुआ कार्यक्रम है और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें। इस कार्यक्रम के तहत सोलर एनर्जी लीडर अवार्ड दिया गया है। वो किसे दिया गया है? ए ऑप्शन है यशवर्धन शर्मा को, बी ऑप्शन है नवनीत शर्मा को, सी ऑप्शन है आशुतोष पंत को, डी ऑप्शन है रमेश सिंह को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए यशवर्धन शर्मा को सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए इनके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। ये रहा सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में सोलर एक्सपो में राजस्थान एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स सोलर कंपनी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स सोलर कंपनी को बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यदि आपको पूछे कि इस एक्सपो में बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ईयर अवार्ड किसे दिया है, किस कंपनी को दिया है, तो पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल सोलर कंपनी को। और यदि आपको आगे पूछे इसके अलावा इसी कंपनी के डायरेक्टर यशवर्धन शर्मा को सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। तो डायरेक्टर को तो ईयर अवार्ड से नवाजा और कंपनी का नाम आपके सामने रहा
यहाँ एक प्रश्न में 2 प्रश्न बन सकते हैं, दोनों ही एग्जाम लायक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, देश में घोड़े की 8वीं नस्ल जिसका नाम है भीमथड़ी पर शोध कर इसे प्रमाणित करने का कार्य राज्य के किस संस्थान द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वीं नस्ल तैयार कर ली है राज्य के किसी संस्थान ने, किसी शोध केंद्र ने, जिसका नाम है भीमथड़ी। इसको भारत सरकार द्वारा 8वीं नस्ल के रूप में प्रमाणित किया है। तो इसको किस संस्थान ने ये विकास किया है, विकसित किया है? आइए देखते हैं अपन विकल्प की ओर। पहला अपना ऑप्शन है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने घोड़े की 8वीं नस्ल भीमथड़ी को तैयार कर इसे प्रमाणित कर दिया है। आइए इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, बीकानेर में शोध कर नस्ल को किया प्रमाणित। भीमथड़ी घोड़ों की 8वीं नस्ल भारत सरकार ने किया गजट नोटिफाइड। तो ये रही आपके सामने घोड़ों की 8वीं नस्ल भीमथड़ी, जिसको भारत सरकार ने प्रमाणित किया है। अपने लिए बहुत अच्छी बात है ये, और आने वाले एग्जामों के लिए भी और भी अच्छी बात है। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रदेश में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक विकसित की है? प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं में लाभदायक होने वाली है, बहुत सारी बीमारियों के लिए उपयोगी होने वाली जांच है ये, तो एक एंडोस्कोपी नई तकनीक विकसित की है। तो देखते हैं किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ये कार्य किया है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सीरी पिलानी झुंझुनू ने। दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। तीसरा है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक पार्क कोटा। डी है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सीरी पिलानी, जो कि झुंझुनू में स्थित है, इसने ये तकनीक विकसित की है। तो अपने लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। इस संस्थान का नाम भी काफी चर्चा में रहता है। सिक्के के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से ये सारे विकल्प अपने काम के हैं। तो अपने इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। इस संस्थान को शॉर्ट में सीरी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको विकल्प में इस तरीके से इसके पूरे नाम नहीं देखे, शॉर्ट में भी दे, तो सीरी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी झुंझुनू, जिसको शॉर्ट में सीरी कहते हैं, इसने ये एंडोस्कोपी की नई तकनीक विकसित की है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि केतड़ी झुंझुनू में है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक पार्क, जो कि कोटा में है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, जो कि जयपुर में है। ये जनरल नॉलेज के हिसाब से सभी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ये देखिए आप, पिलानी सीरी, मैंने कहा शॉर्ट नाम आ जाए सीरी। सीरी के वैज्ञानिकों ने विकसित की सस्ती और पोर्टेबल एंडोस्कोप टेक्नोलॉजी, ताकि भारत के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मददगार साबित हो सके। ये इसका उद्देश्य है। ये रहा अगला प्रश्न। हाल ही में बिंजवाड़िया गांव स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की गई। ये किस जिले में है? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल की पहल पर राज्य का कोई भी विश्वविद्यालय प्रत्येक किसी न किसी गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित कर सकता है। तो उसी क्रम में बिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है। तो ये बिंजवाड़िया गांव चर्चा में आ गया है अब। तो ये
किस जिले में हैं? आइए ऑप्शनों की ओर बढ़ते हैं अपन। पहला ऑप्शन है जैसलमेर में है, दूसरा है जोधपुर में है, तीसरा बाड़मेर में है, चौथा श्रीगंगानगर में है। तो ये गांव है जोधपुर में, याद रखिएगा बी आंसर सही, जोधपुर में। इससे पहले भी धौलीखेड़ा गांव भीलवाड़ा चर्चा में रहा, उसको भी महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में के द्वारा स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई। उसके साथ साथ जोधपुर का और भी गांव है। तो आइए अपन तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने तीवरी तहसील के बिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। कृषक जागरूकता कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने ये जानकारी दी। वहाँ के कुलपति हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने इस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के बारे में जानकारी दी। इससे पहले जोधपुर का ही, वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर का ही खुडियाला गांव स्मार्ट विलेज बनाने के रूप में गोद लिया था। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया धौलीखेड़ा भीलवाड़ा के गांव को महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। तीनों ही बातें वेरी इंपॉर्टेंट, दो जोधपुर के गांव, एक भीलवाड़ा का गांव, तीनों को अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपतियों द्वारा स्मार्ट विलेज के रूप में आगे बढ़ाने की घोषणा की है। राजस्थान के राज्यपाल की पहल पर स्मार्ट विलेज बनाने की प्रक्रिया राज्य विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो ये राजस्थान के राज्यपाल की पहल है कि भाई किसी न किसी विश्वविद्यालय द्वारा कोई ना कोई गांव स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित हो। तो सभी बातें अपने लिए महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, आगामी बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार के विश्वविद्यालय में कुलपति का नया नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी न किसी एग्जाम के पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा 2025 में कि राजस्थान के कुलपति होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, जिनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो इन कुलपतियों का नया नाम क्या होने वाला है? चलिए ऑप्शनों की ओर बढ़ते हैं अपन। पहला ऑप्शन है कुलाधिपति, दूसरा है कुलश्रेष्ठ, तीसरा है कुलगुरु, चौथा है कुल प्रमुख। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सी। इनका नया नाम बदलकर इनका नया नाम होगा कुलपति की जगह पे कुलगुरु। कुलगुरु इनका नया नाम होने वाला है। राजस्थान के कुलपति होते हैं, उनका नया नाम कुलगुरु। आइए इसके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। बजट घोषणा के अनुसार ये बदलाव किया जाएगा। आने वाला जो भी अपना बजट सत्र है उसमें ये एक बिल लाके ये बदलाव होने वाला है। विधानसभा सत्र में राजस्थान, इस बिल का नाम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम बड़े बड़े एग्जामों में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ऐसे बदलाव होता है, उस बिल का नाम पूछते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 में कुलपति पद में ये बदलाव किया जाएगा। इस बदलाव के साथ साथ इन कुलपतियों की आयु को भी घटाकर अधिकतम आयु को भी घटाकर 70 से 65 वर्ष किए जाने का प्रावधान लाया जा सकता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न आज का, प्रोजेक्ट सर्म संबल अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? ये इस तरीके के अभियान प्रत्येक जिले वाइज के वहाँ के कलेक्टर द्वारा चलाए जाते रहते हैं। तो कोई चर्चा में आ जाता है विशेष अभियान, तो उसको एग्जाम के हिसाब से पूछ लेते हैं। तो हमें अभियान का नाम और जिला ध्यान में रखना है, बाकी बातें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं। तो प्रोजेक्ट सर्म संबल अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? ए ऑप्शन है बीकानेर में, बी ऑप्शन है अजमेर में, सी ऑप्शन है भीलवाड़ा में, डी है राजसमंद में। तो ये अभियान चलाया जा रहा है, डी ऑप्शन राइट होगा, राजसमंद के कलेक्टर साहब द्वारा, बाल मुकुंद जी द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वहाँ के श्रमिकों को नई जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं उनको नई योजना बनाना, साथ ही श्रमिक कल्याण के लिए स्कॉलरशिप देना वहाँ उनके बच्चों को, ऐसी सब प्रमुख बिंदु को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट सर्म संबल अभियान चलाया जा रहा है राजसमंद में।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है अब आपके लिए, अधिक से अधिक आंसर दीजिएगा। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ए ऑप्शन है सुधांशु पंत, डी है कैलाश चंद्र मीना, सी है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और डी है मोहनलाल लाठर। जो भी आपका आंसर है आप अधिक से अधिक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।